फ्लाइंग ट्रैवलर्स के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम इंडिया का सबसे फेवरेट बाइक रॉयल एनफील्ड 350 का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। ये बाइक 1000 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तो इस बाइक का अच्छाई और बुराई के बारे में हम देखना चाहेंगे। ये बाइक इंडिया का हार्ट बीट भी बोल सकते हैं। इंडिया के हर स्टेट में बुलेट का जो बीट है वो सुनाई देता है। इंडिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना बाइक जो आज भी मैन्युफैक्चर कर रहा है वो रॉयल एनफील्ड ही है। एक हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी है जो यूके में 1901 में एस्टैब्लिश हुआ था। यूके में एक जगह है, उस जगह का नाम है रेडिश, जहाँ पे ये गाड़ी मैन्युफैक्चर फर्स्ट हुआ था। उस टाइम का सबसे फेवरेट बाइक क्लासिक 350 ही था, जबकि 650 के बहुत सारे बाइक उस समय में बनाया गया था। उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद 1948 और 1949 में इंडियन आर्मी में एक ऐसा बाइक का ज़रूरत पड़ा जो आर्मी में सूटेबल हो और सभी टराइन में जा सके, तो उसके लिए बहुत सारे रिसर्च फिर किया गया। तो फाइनली डिसाइड किया हुआ मॉडल होता है क्लासिक 350, जो यूके में 1932 में बनाया गया था और 1952 में इंडिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 800 बुलेट को इंडिया लाया जाने का परमिशन दिया जाता है। उसके लिए रॉयल एनफील्ड इंडिया बोलकर एक कंपनी को फिर चेन्नई में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1971 में यूके बेस्ड कंपनी रॉयल एनफील्ड कंपनी, जो यूके बेस्ड कंपनी था, वो बैंकरप्ट हो गया, पर उस समय चेन्नई में जो रॉयल एनफील्ड कंपनी था वो अपना जड़ पकड़ने लग गई थी। अभी इंडिया वालों का सबसे फेवरेट कंपनी रॉयल एनफील्ड कंपनी है, जो बहुत सारे मॉडल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन क्लासिक 350 का ये मॉडल का डिमांड कम नहीं हो रहा है, वो डबल ही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का ये जो बाइक है, इस बाइक का रिव्यू करते हैं। ये जो बाइक है 2 महीना हो चुका है वैसे लेके, 1000 किलोमीटर इसका जो है पूरा हो चुका है। तो इसका स्टार्टिंग जो है, हम लोग पहले इसका सामने तरफ देखते हैं। ये है इसका राउंड शेप का जो है ये जो हेडलैम्प है, ये अभी भी बरकरार है, क्योंकि अगर इस डिज़ाइन को इस डिज़ाइन को अगर चेंज किया जाए तो इसको चाहने वाले हल्के में नहीं लेंगे। तो इसका जो है फ्रंट फॉर्क का बात किया जाए तो फ्रंट फॉर्क जो है देखने में सेम वैसा ही है, लेकिन इसका जो अभी का जो डायमेंशन है ये 41 mm का है, और पहले जो है ये फ्रंट फॉर्क 35 mm का था। तो इसमें जो है एलॉय व्हील्स का अगर बात किया जाए तो एलॉय व्हील्स भी जो है सेम ही है। इस मॉडल में जो है एलॉय नहीं आता है, इसका जो नेक्स्ट मॉडल है उसमें जो है एलॉय व्हील्स आता है, तो उसका जो शेप्स एंड डिज़ाइंस है वो भी अगर सेम है, तो अगर चाहे तो अगर ये जो एलॉय व्हील्स है ये आप जो आफ्टर मार्केट इसका एलॉय व्हील्स को जो है आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है बोलने वाली बात है वो है टर्न इंडिकेटर्स। टर्न इंडिकेटर्स का डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो हम लोग अभी मीटर कंसोल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग मीटर कंसोल की तरफ देखते हैं। मीटर कंसोल में बहुत सारा चेंजेस किया गया है। नॉर्मली रॉयल एनफील्ड 350 में चेंजेस नहीं देखा जाता था, लेकिन इस बार मीटर कंसोल में अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें बहुत सारा चेंजेस कंपनी दिया गया है। तो टॉप एंड मॉडल में ट्रिपर नेविगेशन दिया हुआ है, जिसमें अगर मोबाइल फ़ोन अगर हम लोग कनेक्ट किया जाए तो वो नेविगेशंस के लिए जो है यूज़फुल किया जाता है। तो टॉप एंड में इस जगह में एक ट्रिपर नेविगेशन आता है, और उसके टॉप एंड मॉडल नहीं है तो रॉयल एनफील्ड का यहाँ पर जो है ना एक लोगो आता है। देखिए ये है रॉयल एनफील्ड का एक लोगो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट थिंग, इसमें जो ओडोमीटर रीडिंग है वो देखा जा सकता है, ओडोमीटर रीडिंग। और ये अगर ऐसा ऑन कर दिए तो इसमें जो है ये आपका जो नेक्स्ट जो नीचे में जो स्क्रीन है, इसमें आप जो है फ्यूल गेज रीडिंग भी देख सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये आपका इसमें फ्यूल गेज रीडिंग दिखाता है, और ऊपर वाला में जो है आपका ओडोमीटर रीडिंग्स भी इसमें देख सकते हैं। तो पहले रॉयल एनफील्ड का जो लॉकिंग सिस्टम जो है ये इस साइड में जो है था, वो लॉक करने का जो है सिस्टम यहाँ में था, लेकिन अभी जो है लॉक सिस्टम इस की इग्निशन की में ही दिया गया है। ये साइड में आप देख सकते हो, ये स्विचेस का जो क्वालिटी है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो इस बाइक का अगर हम लोग ये साइलेंसर का पार्ट और ये इंजन का पार्ट देखें तो वो एक क्रोमियम फिनिश में जो है ये बाइक को दिया गया है। ये इंजन का जो ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा क्रोमियम फिनिश है। और अगर नॉर्मली अगर देखा जाए
तो ये जो साइलेंसर है वो सेम साइज़ का है, लेकिन कंपनी का हिसाब से साइलेंसर का जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। इसमें अभी जो है जो फुट स्टेप दिया गया है ये अभी जो है थोड़ा सा फोल्डेबल है और फ्लेक्सिबल है, और प्लस जो गियर का शिफ्ट है और ये जो ब्रेक पैडल है यहाँ पर एक मोटा सा एक रबर का जो है पोर्शन भी यहाँ इसमें दिया गया है, जो काफ़ी चलाने में काफ़ी आराम है और यूज़ करने के लिए बहुत ही आराम है। इसमें ये जो बाइक है इसमें एक नया चीज़ दिया गया है, वो है इसमें एक USB पोर्ट चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। तो इसमें से जो है आप जो है मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो, प्लस अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, यूट्यूबर हो, तो यहाँ पे GoPro अगर आप माउंट करते हो तो आपके लिए चार्ज करने के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। जैसे GoPro का बैटरी हो गया तो वैसा जो है आप चार्ज इसको भी कर सकते हो। ये बेसिकली ये जो चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, क्योंकि ये बाइक जो है इंडिया में मैक्सिमम हिमालय पोर्शन में या हिमालय में जम्मू एंड कश्मीर लेह लद्दाख में यूज़ किया जाता वाला गाड़ी है ये, तो इसीलिए जो बैटरी का जो मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है उसको चार्ज करने का जो ऑप्शंस इसमें दिया जाता है, यहाँ पे एक पोर्ट है, इससे जो है मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद में इतने सारा गाड़ी में जो है चेंजेस किया गया है, तो सबका एक ही सवाल होगा कि इस बाइक में क्या साइलेंसर का कुछ आवाज़ में चेंज किया गया है कि नहीं। तो कंपनी ये कहती है कि साइलेंसर का जो वॉइस है, आवाज़ है, उसको थोड़ा सा कम किया गया है। तो नया जो बाइक आएगी, जो पुराना जो बाइक था उसका जो वॉइस था, जो साउंड था, उससे थोड़ा कम होगा इस बाइक का साइलेंसर का जो आवाज़ है। दूसरी बात ये रॉयल एनफील्ड की जो है, इस गाड़ी में इतने साल से लोग रॉयल एनफील्ड कंपनी का जो व्हीकल है ये क्लासिक 350 यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो पुरानी बाइक है उसमें एक चीज़ देखने को मिलती थी, वो है वाइब्रेशन। ये जो मॉडल है 2025 में जो निकली वाली गाड़ी है क्लासिक 350, इसमें जो वाइब्रेशन है उसको कम्प्लीटली जो है हटा दिया गया है। इसमें अभी और वाइब्रेशन नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को कन्याकुमारी से लद्दाख तक चलाकर जाते हो तो लद्दाख पहुंचने के बाद में आपका हाथ जो है अब कांपने वाला नहीं होगा। अभी ये क्लासिक 350 में जो ABS सिस्टम्स इसमें दिया गया है, तो इसमें जो है अगर सेफ्टी के मामले में अगर देखा जाए तो अभी का जो ये व्हीकल है वो अभी थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में अगर आप जा रहे हो, आपका जो है हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो है अब ABS के साथ ये गाड़ी आ रहा है। इस बाइक का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका वेट। तो सब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बात किया जाए तो सबके दिमाग में एक चीज़ आता है कि इसका जो वेट है, पहले ये जो बाइक है इसको चलाने के लिए एक हट्टा कट्टा हेल्थी इंसान का ज़रूरत पड़ता था इस व्हीकल को चलाने के लिए, लेकिन अभी इसका जो है वेट को इतना स्मूथ किया गया है कि लेडीज़ तक इस व्हीकल को अब चला सकते हैं ईज़िली। अभी ये जो रॉयल एनफील्ड बाइक जो है एयर कूल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है और इसमें जो है 1 सिलेंडर इंजन लगा है। 20.02 BSP का इसका पावर है, जो RPM इसका 4000 है, प्लस इसमें 5 गियर आता है। पहले ये बाइक जो है 25 सेकंड लगता था 100 किलोमीटर टच करने के लिए, लेकिन अभी जो है ये बाइक सिर्फ 16.23 सेकंड में ये 100 किलोमीटर जो है ईज़िली ये कवर कर देता है। अगला जो सवाल होगा आपका कि ये बाइक का जो है माइलेज कितना है। तो अगर माइलेज की अगर बात किया जाए तो मैं इसको जो है फुल टैंक नहीं मारता हूँ, इसमें बस खाली जो है 500 रुपीज़ का पेट्रोल डालता हूँ। तो 500 रुपीज़ में ये जो है 6 लीटर, अंडमान में 500 रुपीज़ में 6 लीटर के आसपास जो है पेट्रोल मिल जाता है। 230 किलोमीटर्स मीन्स 6 लीटर में 230 किलोमीटर्स तक जो है ये गाड़ी जाता है। तो नियर अबाउट आपका जो है एक 35 to 38 किलोमीटर मीन्स 35 किलोमीटर तक या 38 किलोमीटर पर लीटर जो है ये 35-38 का नॉर्मल माइलेज ये जो गाड़ी है देती है। तो इस गाड़ी का जो है क्लच और गियर सिस्टम काफ़ी स्मूथ है। और अगर टायर का बारे में बात किया जाए तो टायर जो है 19 mm का आता है, सामने का टायर 19 mm का आता है और पीछे जो है 18 mm का आता है, जो कि सेम ही है जो ओल्ड क्लासिक 350 में जो डायमेंशन है वो सेम ही है। तो चलिए जो है फटाफट जो है हम लोग इसका ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी में क्या ड्रॉबैक है, तो
मेरे को जो है पर्सनली ये गाड़ी जो है, अगर कोई ट्रैफिक में अगर चलाता है, सामने बहुत गाड़ी ट्रैफिक पोर्शन आता है, तो इसका जो हैवीनेस है उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कोई ट्रैफिक वाला एरिया हो गया जहाँ में थोड़ा जैम हो रहा है, वहाँ ये गाड़ी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सीधा रोड है, खाली रास्ता है, तब ये गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। तो इसका सामने का जो हेडलैम्प का जो थ्रो है वो बहुत ही कम है, मीन्स आपको इस हार्डली एक थोड़ा दूर तक खाली दिखता है, उसके बाद में जो है एक ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे रोड जो है बहुत ही खुदरा वाला, या चलाने में थोड़ा सा खुदरा वाला रोड है, जो लेवल रोड नहीं है। वहाँ पर इसका सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, तो सस्पेंशन जो है थोड़ा सा हार्ड फील होगा। इसी के साथ ये एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आज का जो एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो चैनल को पसंद आने पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए लोकेशन में, तब तक के लिए बाय।